ये चीज हो सकती है। ये कहना ही कि पोटेंशियली ये चीज हो सकती है, इसका मतलब है कि आपका बिलीव है कि देयर इज अ पोटेंशियल कि ये चीज हो सकती है, अदरवाइज तो आपका बिलीव ही नहीं है। ये तो धोखा सर है हाँ एक। पोटेंशियल, हाँ जब हम पोटेंशियल कहते हैं क्योंकि हमारी अकल तो उसी उसी तक जा सकती, उसी मेयार तक जा सकती है। हम ठीक जिस ठीक मतलब स्ट्रक्चर में ठीक। सोच सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे ऐसे एथियस्ट हैं जो प्योरली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ऊपर रिलाय नहीं करता, ठीक है। सर रिलाई तो ट्रुथ के लिए मैं प्योरली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे ही रिलाई करता हूँ। अलबत्ता ये भी कह सकता हूँ कि साइंस अभी तो अपनी कामिलियत की स्टेज पर नहीं पहुंची है सर। वो नहीं, वो तो चले कभी भी नहीं पहुंचना उसने, क्योंकि वो हाँ सर ग्रेजुअल वो तो चेंजेस का पता है। नाम है। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कहा कि नहीं वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ही रिलाय करता है, ठीक है। तो फिर मुझे ट्रुथ। प्रूव करें कि ये क्रिएशन की बिगिनिंग कैसे हुई है साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रोच पर रिलाय करते हुए। सर वो तो नहीं पता सर, ऑब्वियसली सर अगर आज से पहले तो, आज तो थोड़ा बहुत पता है, आज से पहले तो कुछ भी नहीं पता नहीं था। ठीक है, मगर हम्म, यानी आपका ये कहना कि नहीं पता ये प्योरली साइंटिफिक अप्रोच है। सर मैंने कब कहा कि मतलब ये साइंटिफिक अप्रोच है? अलबत्ता ये है ओहो, कि ये ट्रुथ के ज्यादा करीब है। ओहो, चलो जबरदस्त, चलें ये भी ले लेते हैं, ये भी पॉइंट आ गया। यानी हाँ ये सर। कहना कि मुझे इस चीज की हकीकत का नहीं पता, ये ट्रुथ के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो है ना सर, हाँ मुझे ये लगता है, जबरदस्त मैं हो गलत बोल गया, सकता हूँ। जबरदस्त हो गया, नहीं अच्छा अच्छा पॉइंट आ गया, अच्छा पॉइंट आ गया। अब हमारे पास जो चीज निखर कर सामने आई है वो स्टेप बाय स्टेप ये है कि आप एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखता मगर क्रिएटर पर रखता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, आप साइंटिफिक बेसिस पर रिलाय करते हैं, मगर अगर हाँ किसी सर। चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप ये कहते हैं कि ये चीज हो सकती है, फ्यूचर में हो, और ये ट्रुथ के ज्यादा करीब है, ठीक है। हाँ, मतलब हो सकती है अगर साइंटिफिकली प्रूव हो जाए फ्यूचर में, तब हम मतलब और ये अगर 100% श्योरली और कह अगर सकते हैं कि ये हो सकती है। और अगर तब तक हम साइंटिफिकली मतलब प्रूव। कियास आराइयां कर सकते हैं सर, तब तक हम सिर्फ कियास आराइयां ही कर सकते हैं। और जो मैं आपने पहली बात कही कि दुनिया का कोई क्रिएटर हो सकता है, वो आपने वो बात मुझ पर इम्पोज कर दी, मतलब मैंने पहले से ही आपको उस बात पे मतलब यानी ये यानी रिबटल यानी किया कि वो बात। यानी आप नहीं मानते कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है। सर मैं ये मानता हूँ कि मुझे नहीं पता सर, एक्चुअली क्रिएटर हम किसे यार अभी कहते हैं, थोड़ी देर यानी पहले, यार कायनात आप से फिर मुकर गए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको, आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा है मैं इस ग्रुप के अंदर हूं। सर वो तो एग्नोस्टिक एथियस्ट, मगर एग्नोस्टिक एथियस्ट थोड़ी मतलब एक क्रिएटर में मानते, वो क्रिएटर हो सकता है मगर वो खुद दुनिया भी क्रिएटर हो सकती है। अलबत्ता ओह, उसको भी कुछ दुनिया लोग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी इसको ले लेते हैं। आपका बिलीव क्या है कि ये यूनिवर्स कैसे जो पॉपअप हुई है आपको नहीं पता, ये आपका बिलीव है, राइट। सर हाँ हाँ ये सर, हाँ ये ये पता नहीं। आपका बिलीव है कि आपको नहीं पता, ठीक है। यस सर। मगर आप ये मानते हैं कि ये क्रिएटेड है, ये इटरनल है। सर सर जो आज की दुनिया है सर, ये क्रिएटेड है, मगर जहां ठीक से है, ये आई उसका हमें नहीं पता। ठीक है, अपना ख्याल रखें, जब आपको पता चल जाए दोबारा आपने मेरे पास चक्कर लगाना है, मेरा टाइम आपने बहुत ज्यादा खोटी कर दिया ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। आप सर सॉरी फॉर दैट। इतना कॉन्ट्रडिक्शन अपनी बातों में कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करें और सो जाएं, नींद ओके भी सर। पूरी किया करें। थैंक यू। टाइम वेस्ट, फजूल, वेले, कट्टू, निकम्मे, टाइम खा गए मेरा, खोटी कर गए। और जो बैक स्टेज बैठे हैं बेचारे उनका टाइम भी खोटी कर गए। स्टेज भी छोड़ दे, मेरे स्टेज भी छोड़, मेरे स्टेज से भी जाओ, निकट्टू, निकम्मे। जी भाई। हेलो। हाँ, आवाज आ रही जी है? भाई। हाँ, आ रही है भाई, हाँ कैसे हैं हाँ, भाई, ठीक है। बढ़िया। बहुत अच्छा। सॉरी यार, अपना महेंद्र भाई, यार आपको काफी वेट करना पड़ा। मुझे लगा था कि शायद ये हाँ, स्टूडेंट है तो कोई अच्छी बात हो जाएगी, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं। अच्छा, कोई ना। हम्म। जी अब जी जी। ये बताओ, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे अब थोड़ा मैं, सा थोड़ा सा हालचाल पूछ लें, कैसे ठीक है, हैं, खैरियत से हैं। बड़ी बढ़िया। ठीक है, आप सनातनी भाई हैं। हाँ
सनातनी भाई हैं, आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? नॉर्मल। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, नॉर्मल सनातनी आए हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना भाई फर्स्ट टाइम आए हैं आप या पहले भी आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप आए हैं। कितने अरसे से सुन रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है मेरा। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आज आप? हाँ, कैसे पता चला आपको इस गुनाहगार के चैनल का? कोई नई नई नाम का कोई था, कोई दाढ़ी से बड़ी हुई थी, वो कुछ बातें कर रहा था, क्या तो वो क्या था, लाइव में कौन था, मैंने क्या था? नई में ऐसे नाम था कुछ का, उसका मतलब पीछे भी था कुछ नाम ऐसे था, लेकिन मतलब आपके साथ लाइव में था वो, आपके साथ एक साल पहले की वीडियो है उसके पास में, तो मैंने उसको देखा तो कि उसको कुछ ऐसी बातें कर रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आई थी, और मैंने नहीं ध्यान नहीं भी नहीं दिया, मैंने वो नहीं सॉरी, आपको इस चैनल का कैसे पता चला? मैं ये कोई वीडियो आई है हाँ सामने या किसी वही, बंदे ने बताया? नहीं उसकी क्या है, मैंने देखा वो उसमें कुछ हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें थंबनेल डाला, उतना ही देखा था मैंने, उसमें आपकी लगी हुई थी, मैंने उसका देखा कि वो लाइव नहीं आता है अब, नहीं आता है मतलब, और आपकी देखी तो आपको पता चला, उसके थंबनेल में फोटो था आपका, तो उसमें लिखा था आपके ये चैनल का नाम, अच्छा। तो मैंने वो डाला, फिर मैंने देखा कि ये लाइव आता है, तो मैं देखते चलते हैं, हम्म, इससे बात करते हैं। वाह यार वाह। चलें, स्वागत है आपका, मुझे खुशी हुई आप आए, आपकी मोहब्बत। जी आयानू, अहलन हाँ वसालन। ठीक है, खुशामदीद, हर चीजें आपके लिए भाई। जी भाई, कोई सवाल आपका, हाँ, कोई एतराज? अगर ये याद रखिएगा, मान मर्यादा के साथ कोई भी एतराज है रखें भाई, बिल्कुल। ठीक सवाल है, कोई चीज है, कोई ठीक बात रखना चाहते हैं, रखें जी। हाँ, लेकिन एक बात और बता दूं, मैं सबको मानता हूँ, मैं तो ये नहीं है कि मेरे लिए एक ही है, मैं सबको मानता हूँ, मेरे लिए बुद्ध भी है, कृष्ण भी है, अल्लाह भी है, सब कुछ मतलब क्रिस है, यूसुफ, सबको मानता हूँ मैं, लेकिन जो मेरे मेरे को जो रूल अच्छा नहीं लगता मैं उसको नहीं मानता। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप सबको मानते हैं ठीक मगर है। जो रूल आपको अच्छा नहीं हाँ, लगता उसे आप नहीं मानते। जैसे उनने रूल बनाया कि ये करना है वो करना है, मेरे को नहीं लगा अच्छा, मैंने उस रूल को नहीं मानना, गॉड को मान रहा हूँ मैं, लेकिन रूल को नहीं मान रहा मैं, क्योंकि ठीक है। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, अच्छा तो ठीक है। मैं उसके हिसाब से मेरे को अच्छा लगा जो चीज मान ली, और नहीं लगी वो मैंने छोड़ दी। अच्छा, वो जो रूल आपको लगता है कि आप कृष्ण को भी मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, सबको मानते हैं, ठीक है। सबको मानता हूँ मैं, ठीक है मेरे ठीक है। को पता है कि मतलब गॉड है कौन है, सब कुछ मेरे हिसाब से, मतलब मेरे दिमाग के हिसाब से मेरे को पता है कौन है नहीं कौन ठीक है ठीक है ठीक है। आप ये नहीं। कहते हैं कि आप उन सबको मानते हैं, तो अगर हाँ श्री कृष्ण जी ने खुद गीता के अंदर को वचन या वाणी की हुई है या कोई विधि दी हुई है, तो आप श्री कृष्ण को तो हाँ मान रहे हैं मगर उनके दिए हुए वचन को या वाणी को या उनका जो अ, उपदेश है, ठीक है, आप हाँ उसको नहीं मान रहे। हाँ तो ये ठीक हाँ हाँ, होगा, यानी नहीं मान रहा। यानी ऐसा ही है कि आपके अगर पिता हैं, अगर मैं, आप अपने मैं पिता को मेरे मानते पास, हो। रुक हम्म, रुक, मेरे पास गीता रखी है, तो अभी निकाली है। क्या है, आपकी आवाज कट गई है, क्या हाँ, कहा आपने? मेरे पास है, गीता भी रखी है, कुरान भी रखी है, सब सारी किताबें है मेरे पास में, तो गीता में एक दो बात मेरे को ऐसी लगी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, पूछो पूछो। मैं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कहते हैं मैं श्री कृष्णा को मानता हूँ, श्री राम जी को, इन सब पे हाँ विश्वास रखता हूँ। तो जब हाँ आप इन हाँ पे विश्वास रखते हैं तो क्या आप इनके उपदेश के ऊपर, ठीक है, और इनके हाँ हाँ, ऑर्डर के ऊपर आप विश्वास नहीं रखते, कोई आस्था नहीं रखते कि वो ईश्वर की तरफ से है? अगर श्री कृष्ण ईश्वर की तरफ जो से हैं तो? जो जो मेरे दिमाग को अच्छे लगते हैं उनको नहीं लगते वो ठीक। गलत है, और सही है ठीक वो है, सही है, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि दिमाग किसने यानी दिया है? आप दिमाग यानी गॉड आप ने दिया है। ठीक। अच्छा, श्री कृष्ण को दिमाग किसने दिया था? उनको पता, वो उनके पास हो, वो गॉड है, खुद ही के पास ही हो। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसका मतलब है हम्म, जिसने आपको गॉड दिया है वही श्री कृष्ण है, ठीक है। नहीं दिमाग, नहीं,
दिमाग मेरे को किसी ने दिया, वो जो भगवान है उसने दिया है। अब जिसने दिया है तो उसने कहा है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। आपको दिमाग, आपके पास दिमाग है, श्री कृष्ण के पास भी दिमाग हाँ। था। जब मैंने कहा, आपने कहा वो तो खुद गॉड है, ऐसे ही है ना? तो इसका मैंने मतलब कहा कि वो खुद गॉड है तो उनके पास उनका हो सकता है, उनके पास उनको एग्जैक्ट, गॉड बोलते हैं सब, तो उनके पास है। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है हाँ। जो दिमाग आपके पास है वो श्री कृष्ण जो के गॉड है उन्होंने दिया हुआ है। मुझे पता नहीं किसने दिया है। अच्छा, यानी आपके दिमाग ने आपको मैं बताया नहीं सबको कि ये सब दिमाग किसने दिया है? सब यानी आपके पास दिमाग है सबको मगर आपको पता नहीं ये किसने दिया है। क्यों, मेरे को कैसे पता होगा? आप बताओ, मेरे को कैसे पता होगा? भाई दिमाग तो आप यूज कर रहे हो मेरे ना, आपने कहा मैं दिमाग यूज करूंगा, अब आपको पता ही हाँ नहीं है तो कि ये मेरे दिमाग मेरे, आपकी खोपड़ी के मेरे अंदर कौन फेंक गया। हाँ, लेकिन मेरे आपको दिमाग में इतनी वो नहीं है कि मैं जान सकूं वो उसने दिया है। अगर वो देने वाला मेरे से आगे कहीं का मैंने दिया है तो मैं फिर मान लूंगा। और अच्छा ठीक है। यानी कैसे दिया इसका मुझे? मतलब है, अभी आप कह रहे थे कि ये दिमाग मुझे गॉड ने दिया है इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ। अभी आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है ये हाँ। दिमाग मुझे किसने दिया है। हाँ मतलब गॉड, गॉड अगर जो है किसने, तो किसने दिया है। आप ठीक है, मानते हैं किसने तो गॉड है? किसने गॉड आप है, आप श्री मानते हैं? आप 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 श्री मानते हैं कृष्ण को किसने गॉड है? आप श्री कृष्ण को नहीं। गॉड मान मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई। हाँ। जब मेरी बारी हाँ। आएगी मुझसे पूछिएगा, मैं आपको अपनी बातों का जवाब दूंगा, मगर कम से कम मैं आपको समझ ठीक तो है। लूंगा। फर्स्ट टाइम आया महेंद्र भाई, गुस्सा ना कीजिए, नाराज ठीक हो है। यहाँ ठीक। मुझसे। नहीं नहीं। हाँ, तो बस फिर प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। महेंद्र भाई, ठीक है। ठीक। आप श्री कृष्णा को गॉड मानते हैं? गॉड मानता हूँ मैं। ठीक है, आपको दिमाग किसने दिया है? किसने दिया है हो सकता है कृष्णा ने दिया, हो सकता है राम ने दिया, हो सकता है शिव ने दिया, हो सकता है वो कोई और ने दिया हो। ठीक है, कब ठीक है। इतने सारे ये गॉड शिव, है मेरे लिए, तो बहुत सारे गॉड है। ठीक है। अच्छा, दिमाग आपका एक है, गॉड आपके ज्यादा है। अभी कंफ्यूजन ये हो हाँ। गई है कि इतने ज्यादा गॉड्स में से दिमाग आपको एक किसने दिया है, ठीक है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे को, वैसे कोई तो फर्क आप नहीं बता, तो पड़ता फिर बता, किसने तो दिया है। हाथ रख के बताते क्यों नहीं है कि भाई इतने गॉड में से किसने मुझे दिमाग दिया है? हाथ रखें, बताएं मुझे। हाँ, शिव ने दिया है, कृष्ण ने नहीं, दिया है, मेरे को विष्णु ने कोई दिया है। फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे मेरे को किसने दिया है नहीं दिया है। नहीं नहीं, अभी ओहो, अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र भाई आपने कहा था चूंकि मेरे पास दिमाग है, लिहाजा मैं दिमाग गॉड ने मुझे हाँ। दिया, मैं इसको यूज करूंगा। यूज करूंगा, लेकिन वो जो फर्क नहीं पड़ता कि किसने दिया है नहीं दिया है क्यों दिया है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूज नहीं नहीं, करूंगा, मेरे को दिया है, मेरे को इतना पता है बस। ओ, ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है महेंद्र भाई, ठीक हो गया, मैं आपकी बात मान गया हूँ, सहमत हूँ ठीक है। कि आपके पास दिमाग ठीक है। है। हमने देख लिया आप यूज कर रहे हैं, हाँ। पब्लिक भी देख रही है आप अपने हाँ। दिमाग का भी आपने कैसे जबरदस्त यूज किया है, सब शौक में है। हाँ। तो हाँ। बड़ा अच्छा आपने यूज हाँ। किया, वो ठीक। सबको पता चल गया। मसला यहाँ पर ये पड़ ठीक है। गया है, आपको दिमाग दिया है, आपको ये दिमाग या बुद्धि दी है ईश्वर ने, हाँ। गॉड ने, ठीक है? हाँ। ठीक है। अब वो ठीक गॉड है। आप मानते हैं श्री कृष्ण को, मैं तो महादेव को मानता हूँ, मैं तो राम को मानता हूँ। ठीक है, और सब सारे धर्मों को गॉड मानता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो इनमें से दिमाग आपको किसने दिया है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ। मेरे को क्या फर्क पड़ता है किसी ने दिया हो, मेरे पास है ना। ओ भाई देखें, आप एक मोबाइल फोन लेने जाते हैं, आप देखते हैं मुझे कौन सी कंपनी हाँ। का मोबाइल फोन है, ओरिजिनल है नहीं है, ठीक है, इसका इतना इतना सॉफ्टवेयर पता जेन्युइन है होगा। कि नहीं है, करप्टेड तो नहीं है। आप फोन के लिए इतना इतना। करते हैं, गाड़ी के लिए करते हैं, कपड़ों के लिए करते हैं, कंप्यूटर के लिए करते हैं, घड़ी के लिए करते हैं, टीवी के लिए करते हैं, हाँ। हाँ। बीवी के लिए भी करते हैं कि कौन से कुल की है, कौन से हाँ। गोत्र की है, कौन सा वर्ण है, कितनी एजुकेटेड है। ठीक। आपको ठीक दिमाग है। दिया, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सी कंपनी का है। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है इससे? वो फर्क पड़ रहा है मेरे को। फर्क, हाँ फर्क पड़ रहा है। मैं मेरे बताता को हूँ, पता नहीं होगा तो दिमाग काम करना जी बंद कर देगा, ऐसा ऐसा होगा जी कुछ? जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ क्यों फर्क पड़ता है। मान लें मिसाल के तौर हाँ। पर, आपको नहीं पता, आप कह रहे हैं, हाँ। अगर आपने कहा मुझे गॉड ने दिया है, हाँ। अब जब मैं पूछता हाँ। हूँ कौन से गॉड ने, आपका आपने कहा मुझे नहीं पता और ये जरूरी भी नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ जरूरी क्यों है। हाँ। देखिए, हाँ। जब आपको दिमाग दिया है, आप ये सोचते हाँ। हो मैंने जन्म क्यों लिया, मैं जीवन क्यों बिताता हूँ, मेरी मृत्यु क्यों होगी, हाँ। मैं मृत्यु के हाँ। पश्चात पश्चात जो है वो कहाँ जाऊंगा, हाँ। मेरे कर्म मुझे कैसे तोले जाएंगे, मेरा पाप और पुण्य मेरे का जो सोच है वो कैसे होगी, ये सारे सवाल आते हैं। अब सुनिएगा जरा, पहले सुन ले महेंद्र भाई, तसल्ली से हाँ। जवाब हाँ। दीजिए। हाँ। आप नाराज ठीक है। मत हो, धीरज। अच्छा, ठीक है। ठीक तो ठीक। ये
आप जब आपके दिन में ये प्रश्न उठते हैं, पॉपअप होते हैं, तो आप सोचते हैं कि श्री कृष्ण को आप गॉड मानते हैं, महादेव को मानते हैं, विष्णु जी हैं, इसी तरीके से श्री राम जी हैं, या हनुमान जी हैं, या गणेश जी हैं, ये जितने भी हैं, है ना, जितने भी। अच्छा, जब आप इनको देखते हैं और आप इनको गॉड मानते हैं, अब आपके पास दिमाग है, आप सोचते ये हैं कि इनमें से ये दिमाग, अब दिमाग है ना, सोचता है, जैसे मैंने सोचा, मेरा दिमाग है ना, मेरा दिमाग तो यहाँ तक ही सोचता है कि मेरे को जलाने के साथ मर जाऊंगा, बस हो गया काम मेरा, आगे क्या का हुआ, पता मेरे को क्या होगा। क्या हुआ, जरा तेज बोल रहे हैं, जरा माइक पास कीजिएगा। अच्छा, मेरा दिमाग ये सोचता है कि मेरे को मरने के बाद जला देंगे। आपका दिमाग ये सोचता है कि मरने के बाद आपको जला देंगे। हाँ, उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या होगा, और उससे मेरे को मतलब भी नहीं, मेरे को यहाँ से मतलब है ये मरने के बाद तो आपको जला देंगे, अभी तो आप नहीं चिता पर ना, अभी तो आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, है ना, हाँ, अभी तो तंदुरुस्त हैं, सब चीजें ठीक है। मेरा सवाल आपने फिर गायब कर दिया, सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिमाग सोचता है कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कैसे जीना है, ये सारी चीजें। अब जब मैं देखता हूं कि श्री कृष्ण, रुको लास्ट तक मेरा यही थॉट है कि मैं मर जाऊंगा बस, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। आपका दिमाग ये पहुंचा है कि आप मर जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। कोई पता नहीं, मोर और उससे लेना देना भी नहीं है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आपके दिमाग में आया? नहीं। अच्छा, जो खाना क्या है, क्या नहीं खाना, ये कभी आया आपके दिमाग में? ये तो रोजाना की चीज है, जो मैं जिंदा हूँ वो काम की चीज मेरे काम आ रहा है, जो काम की चीजें जिंदा हूँ जब तक। ओहो, रोजमर्रा, बहुत अच्छे। ठीक है यार महेंद्र भाई, मुझे लग रहा है आप ना, मुझे ना आप आज, मुझे लग रहा है आपको नींद नहीं आ रही थी, तो आपने सोचा मैं इस बंदे को ना तंग करके आता हूँ, उसको जरा तंग करता हूँ, खपाता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है, बस एक क्योंकि आज जितने आप भी जो आए हैं और आपसे पहले भी जो एक भाई आया है, मुझे यूं लग रहा है कि इंटरनेट, यार ये जो फ्री कर दिया ना 5 साल के लिए इंटरनेट, इसने हमारी युवा पीढ़ी को ना बहुत शरारती कर दिया, ठीक है, फ्री नहीं है, तो ये वो, देखते हैं। अच्छा, इंटरनेट के पैसे दे रहे हैं तो फिर जाया ना करें, ठीक है, शरारतें ना करें। मुझे लग रहा है आप नोटी बच्चे नहीं होते जो क्लास में टीचर को तंग करते हैं, मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुझे तंग करने के लिए आए हैं, किसी किनारे बात अरे पहुंच ही नहीं रही। आपको तंग नहीं कर रहा, बस मैंने मास्टर को बहुत तंग किया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, देखिए मास्टर को आपने तंग किया, मुझे लग रहा है आप वही आपको टोटका, नहीं कर रहा मैं, आपको नहीं कर क्योंकि देखें आप, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मैं दिमाग सिर्फ इतना चलाया कि मर जाऊंगा और जलाया जाऊंगा, अभी मैंने कहा खाते पीते, तो वो भी रोजमर्रा का उसमें भी यूज करता हूँ, भाई दिमाग यूज तो करते हैं ना आप। जिंदा हूँ तब तक यूज आएगा, फिर क्या काम दिमाग का। हाँ ना, तो यही तो कह रहा हूँ, जब तक जिंदा यूज करते हैं ना, तो आपने सोचना है, अभी सोचना है कि ये जो दिमाग है ये आपको ईश्वर ने दिया, ठीक है, आप श्री कृष्ण को गॉड मानते हैं, श्री कृष्ण जो हैं वो आपसे ज्यादा सियाने हैं या आप ज्यादा सियाने हो? मुझसे ज्यादा सियाने हैं। एग्जैक्टली, तो श्री कृष्ण का गीत है भगवत गीता, तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे। तो बस ठीक, इसका मतलब ये है कि आप श्री कृष्ण से ज्यादा सियाने हो, ज्यादा बड़े हो। नहीं, मैं आप कह रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जिसने मेरे पीछे चलना है, मेरी भक्ति में आना है ना, वो मेरे मार्ग में चलेगा तो मोक्ष पाएगा। श्री कृष्ण मैंने भी पढ़ी है भागवत, मेरे पास सब भी रखी है, तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि भक्ति का दूसरा पार्ट है, भक्ति से पहले की बात करो, वो हो रहा है कर्म करो, कर्म के अनुसार तुमको जो फल मिलेगा वो मिल जाएगा। हाँ, जबरदस्त ये स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाने वाले, तुमको यही मिल जाएगा, जो कर्म करोगे उसका फल। सही है। अच्छा, अब श्री कृष्ण ने जो ये बताया कि कर्म तुम करो, ठीक है ना, कर्म योग जो है, कर्म करो, वो कर्म कैसे करना है? कर्म करो, कर्म तुम्हारे जो काम है, तो तुम जो दिमाग में जो काम कर पा रहे हो, जैसा ये किधर लिखा है? श्री कृष्ण ने कहाँ लिखा, ये श्री कृष्ण ने कहाँ लिखा हुआ है कि कर्म जो है अपने दिमाग से करो, कहाँ लिखा है? अब श्री कृष्ण ये बैठ के ये तो नहीं बताएंगे कि तुम
रोटी खाओ, सुबह जाके नहाओ, तुम ब्रश करो, ओहो ओ भाई, दातुन करो, आप ये तो नहीं उसका बताएंगे ना। नहीं, फिर मेरे ख्याल से नहीं, टाइम वेस्ट कर। ठीक है जमन भाई, अपना ख्याल रखे, थैंक यू। टाइम वेस्ट कर, मैं समझ रहा था शायद सीरियस है, वो समझना चाह रहा है, नहीं टाइम वेस्ट है। वो श्री कृष्ण ये नहीं बताएंगे कि ऐसे करें ऐसे करें। चलो इतना ही बता देते कि बांसुरी कैसे बजानी है, फिर यही मैं पूछ सकता हूँ कि भाई ये बता देते। ये तो सुबह शाम करते रहे ना श्री कृष्ण, बांसुरी बजाते रहे, तो कम से कम ये बता देते, सिखा जाते। हम्म, तो देखें, ये बात गलत है, अपना उसूल समझें। जब आप ये कहते हैं नॉन सीरियस, मैं जितना ठंडा मीठा, जितना सारे तरीके सुकून से बात को समझाने के लिए ना सीरियस नोट चलना चाह रहा हूँ, उतना ही शुगल छड़ापा और गप गपैया और बक बकैया चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा है अब ना ये तिलों में तेल नहीं रहा, इनका मसाला मुक गया। इस्लामोफोब्स का मसाला भी मुक गया। ठीक है, इसी तरीके से जनाब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, एक्स मुस्लिम, उनका मसाला मुक गया हुआ है। मुझे तो ये चीज समझ आ रही है। कॉमन सेंस की बात है, आप कहते हो आपके पास दिमाग है, गुड, दिमाग है, दिमाग को यूज कैसे करना है जी? अपनी मर्जी से करना है। गॉड ने दिमाग दिया, गॉड कौन है जी? श्री कृष्ण गॉड है। तो श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता कही, जो अर्जुन को ज्ञान बांटा, जो आज तक छप के हमारे पास आ रहा है, आपकी अकल उससे ज्यादा तेज हो चुकी है। इसको बोलते हैं कुतर्क करना, कुतर्क। कुतर्क सनातन धर्म के अंदर पाप माना गया है, पाप। वेद के अंदर कुतर्क को, ये नास्तिकता विचारधारी जो है, नास्तिक विचारधारा जो है, कुतर्क, इसका अस्त्र कहा गया है। ये कुतर्क करना, ये नास्तिक विचारधारा है। यही वजह है कि आप बड़ी संख्या के अंदर सनातनियों को देखते हैं कि जो इस तरह का कुतर्क कर रहे होते हैं ना धर्म से विरुद्ध जाकर, वो इस कुतर्क के आधार पर वो लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं। ये बड़ी संख्या के अंदर ये मामला हो रहा है। ये कितनी गलत बात। अब देखिए दीपक भाई आए हैं, दीपक भाई हमारे साथ हैं। कैसे हैं दीपक भाई? ठीक है जी सर, बढ़िया। दीपक भाई, क्या चल रहा है? फर्स्ट टाइम आए दीपक भाई? जी फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया। दीपक भाई सनातनी हैं आप? बताना चाहें, जैसे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी हाँ ठीक हो गया। ये देखें जी, ये सनातनी भाई आशुतोष पटेल, पहले एक्स मुस्लिम साहिल थे, अब ये सनातनी दीपक हो गया। ठीक है, लो जी। अच्छा जी, अब अगले नाम से आइएगा क्रिश्चियन बन के। स्टेज छोड़ दें, स्टेज छोड़ दे भाई। ठीक है, लो जी। पहले जी एक्स मुस्लिम सोहेल, शुक्रिया, ये शुक्रिया वाले थे, शुक्रिया। शुक्रिया। पहले एक्स मुस्लिम सोहेल थे, अब ये आशुतोष पटेल जो हैं, ये दीपक के नाम से आए, दीपक लाल, ये दीपक लाल थे। वाह भाई वाह, सही जा रहा है, देश सही दिशा में जा रहा है, राम राज्य सही दिशा के अंदर जा रहा है। इस दिशा के अंदर जाता रहा तो कोई ना कोई पटानी तो मिल ही जाएगी। बाकी आप समझदार हैं। जादव भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जादव भाई को देखते हैं, कोई काम की बात करेंगे। जादव भाई, जादव भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? A1 फर्स्ट क्लास। भैया आप सनातनी भाई हैं? जी जी। फर्स्ट टाइम आए हैं भाई? हाँ फर्स्ट टाइम है। गुड हो गया, गुड हो गया। आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? नहीं जी, मैं तो नॉर्मल हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। ठीक हो गया। अच्छा यादव भाई, आप चूंकि फर्स्ट टाइम आए हैं और आप सनातनी हैं, और आप आवाज से मुझे लग रहा है कि सेंसिबल होंगे, आई होप सो, अच्छे से बात होगी। आपका कोई जी सवाल, जी कोई ऑब्जेक्शन, मान मर्यादा के अंदर सम्मान में रहते हुए अगर आप पूछना चाहें यादव भाई, तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी जी। जी भाई। नहीं सर, आप जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उनको छोड़े, नहीं वो फजूल, वो नहीं, वो महेंद्र से बात एक पर्सन टू पर्सन बात होती है। मुझे पता है आप 180 डिग्री और बात करेंगे, तो वो टॉपिक जो एक डिस्कस हो जाता है ना, हम उसको ड्रैग नहीं करते। जी जी अब वो भैया महेंद्र वो कह रहे हैं मेरी अकल है, मैं अपनी बुद्धि अपने तरीके से लेकर चलूंगा। कहते हैं श्री कृष्ण मुझसे उत्तम तो हैं, मगर मुझे परवाह जी नहीं है। यार ये क्या बात करते हो? यकीन करो,
लोग माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं जो श्री कृष्ण के बारे में या श्री राम जी के उपदेशों और उनके जो प्रचार है उसके बारे में ये बात है कि भाई मुझे परवाह नहीं है। श्री कृष्ण ने महाभारत इसलिए लड़ी थी कि आने वाली युवा पीढ़ी कलयुग के अंदर ये बात कहेगी कि मुझे परवाह ही नहीं है श्री कृष्ण ने गीत क्या गाया था। श्री राम जी को ये पता था कि मैं सीता माँ की रक्षा के लिए जो इतना बड़ा एक धर्म युद्ध लड़ूंगा, आने वाले कलयुग के अंदर युवा पीढ़ी जो है वो ये बात करेगी। शिव जी को पता था कि उनकी तपस्याओं का ये सार और ये परिणाम निकलेगा कि कलयुग के अंदर युवा पीढ़ी आएगी, वो कहेगी कौन महादेव, सिर्फ ये बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बोल ये करेगी कि जी वाह गुड नाइस रैप। ईर्ष माया छल कपट आदि भस्म राख कर सब तन जलादि चरण शरण में भगत सो बोला मेरे घर में वास कर बलाद बदा भी कदापि अहंकार न अभी पड़े प्रतापी भरम मने न अनि करे तू ही है एका तू ही रचेसा स्वामी विनाशकारी आप बड़ तो आंगर जो कभी में चलता मन ना दान सब भज मने माफ करे। ये कर भाई, ये पकड़ मतलब बम भाई बम आप बस तो ये मतलब एक हिंदू से अच्छी हिंदी बोल रहे हो। यादव भाई इतनी सोचने की शुद्ध बात हिंदी है। बोल रहे हो आप कि एक हिंदू नहीं बोल पाते अभी। मैं देखिए यादव भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे दुख है, यकीन करें अत्यंत खेद है, नहीं खेद नहीं है नहीं अपनी सर, युवा सही पीढ़ी के आप लिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ज्यादातर अभी जो जो अभी नई नई जनरेशन है उनको अब अपने धर्म के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। हेलो। जी 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 यादव भाई मैं सुन रहा हूँ, मानू मैं। एक्चुअली देखा जाए तो जैसे अभी बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं कि जो धर्म है ना, तो मेरा मानना है कि जो सनातनी है ना, तो सनातनी में एक्चुअली धर्म एक्चुअली कोई रिलीजन नहीं है। जैसे रिलीजन एक अलग शब्द है, धर्म एक अलग शब्द है। सनातनी का मतलब ये होता है कि जो आदिकाल से चला आ रहा है और पहले से जो देखते, जैसे पहले जैसे मान लीजिए नदी हुई, सूर्य हुआ, इनकी हम पूजा करते थे। जो आदि से जो प्रथाएँ चली आ रही है ना, और फिर जो धर्म धर्म का मतलब सनातनी में ये होता है कि जो एक भाई एक पुत्र के लिए, अपने माता-पिता के लिए क्या धर्म होता है, एक बेटे के लिए अपने माँ-बाप के लिए, या फिर एक पति के लिए अपनी पत्नी के लिए, एक बाप का अपने बच्चों के लिए, एक्चुअली में ये धर्म है सनातनी में। और धर्म सनातनियों में धर्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। ये आदि प्रथा है हमारी। और जो बोलते हैं कि रिलीजन है, तो वो शायद उनको पता ही नहीं है फिर। नहीं धर्म हाँ, जैसे आधारित। अगर आप बोलेंगे कि हाँ, क्रिश्चियन या फिर आप इस्लाम को ही बोल सकते हैं कि हाँ, एक रिलीजन है, लेकिन सनातनियों में धर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं देखिए और जिन्होंने जाना है तो मैं तो हाँ देखिए यादव भाई, जी, इस्लाम जी। रिलीजन है कि नहीं है ये तो आप मुझसे पूछिएगा, धर्म के बारे जी, में जी, मैं आपसे जी। जान लूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, जी, कि जी। इस्लाम के लिए रिलीजन वर्ड यूज करना ठीक, इस्लाम अपने बारे में क्या वर्ड यूज करता है जी, मिसाल के जी, तौर जी। पर, चलें नहीं, यहाँ से बिल्कुल शुरू मैं करते आपसे हैं यादव। पूछूँगा, मैं बिल्कुल आपसे पूछूँगा। सर मैं यादव तो भाई एक्चुअली एक एज़ अ सनातनी में अपना मतलब एक भूमिका रख रहा हूँ कि नहीं नहीं बस अच्छा है, ऐसा-ऐसा अच्छा है। है। नहीं 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 नहीं, जी। आप अपनी भूमिका निभाएं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, मुझे जी। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ जी, जो प्रश्न उभर कर सामने आता है वो ये आता है यादव जी, जी, इस्लाम अपने बारे में जो वर्ड यूज करता है मैं आपको बताऊंगा। जी, जिस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, क्या इस जी, धर्म का नाम वेदों जी। के अंदर सनातन धर्म है? जी, बिल्कुल था। सनातन धर्म आपको वेदों में तो मिल जाएगा। सनातन धर्म का मतलब ये होता है, सनातन सर एक्चुअली धर्म ही नहीं है, सनातन मतलब होता है पुराना। सनातन मतलब जो आदि से चला आ रहा है। ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रचा मजीग्राथ, जो ब्रह्मा के मुख से निकला। फिर ये बढ़ता गया, मुख से वाणी के वाणी, फिर इसको बाद में लिखा गया। नहीं मेरा मेरा प्रश्न समझे, प्रश्न समझे। जी, जी, जी। सनातन धर्म है या नहीं है? धर्म नहीं है ना सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। धर्म मतलब कोई धर्म अच्छा नहीं है। जैसे रिलीजन जो बोलते हैं ना, वो रिलीजन यानी नहीं है। ये धर्म प्रथाएँ चली आ रही है, जो आदि से चली आ रही है। जब उनको ना पढ़ना आता था, लिखना आता था, वो अपनी जीवन जी रहे थे, तो धीरे-धीरे उन्होंने सूर्य को देखा, पूजा करने लगे, नदी को देखा, पूजा करने लगे। फिर नहीं धीरे-धीरे नहीं नहीं उनका रुकिएगा विकास हुआ रुकिएगा बुद्धि में। रुकिएगा रुकिएगा जी, रुकिएगा जी, जी, रुकिएगा, जी। जो ये आबशार जो जिसको सनातन कहते हैं, जी, आप जी। इसको कह रहे हैं ये धर्म नहीं है। जी, बिल्कुल धर्म नहीं है सर। जबरदस्त, अब रुकिएगा रुकिएगा, जी, ये जो प्रथाएं हैं, जी। ये प्रथाएं किस आधार पर उत्पन्न हुई हैं? सर जब एक्चुअली क्या है, आज के पर्सपेक्ट में अगर देखते तो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास संसाधन है। लेकिन जब आप सोचिए, जब कुछ नहीं था, जब इंसान एकदम आदि मानव टाइप के थे,
तो उनके पास में उनको कोई बताने वाला नहीं था ना, जब स्टार्टिंग में, जब ये मान लीजिए एवोल्यूशन हम बोल सकते हैं उसको, तो धीरे-धीरे उन्होंने सूर्य को देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे इससे रोशनी प्राप्त हो रही है, इससे फिर पेड़-पौधे होते, तो उन्होंने उसी को भगवान मान लिया। कि नदी बह रही थी, उसको भगवान, उसमें भगवान को देखने लगे। फिर देखा कि भाई, तो इस चीज़ों को वो पेड़ों को पूजने लगे, है ना? तो ये जो प्रथा है, फिर